करिए। चलिए तो बिल्कुल, अब हम मृदुल जी बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ध्यान से देखिए, कुछ बहुत ही बढ़िया-बढ़िया से क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं और क्रिएट करने में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का काम आता है। तो फटाफट क्वेश्चन देखिए, PVZLJ लिखा हुआ है, ब्लैंक दिया दिया हुआ है। इस टाइप का एक हमें पैटर्न देखने को मिलता है एग्जाम में। और साथ ही साथ मैं आगे भी आपको बता देता हूँ, कुछ अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस पर भी हम लोग वर्कआउट आज ही कर लेंगे। तो चलिए, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। सबसे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं और PVZLJ जो है वो लिखा हुआ है। मुझे आप लोग आंसर बताएंगे उससे पहले मेरा जो पहला काम है कि मैं जैसी अल्फ़ाबेट देखता हूँ सीधे हम लोग क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे कि भाई ये हो गया मेरा 16, ये हो गया मेरा 22, ये हो गया मेरा 26, L का नंबर 12 होता है और J का नंबर जो है 10 होता है। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था भाई, इंक्रीजिंग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से डिक्रीज हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अगर कोई चीज़ इंक्रीजिंग में जा रही है तो मैं एल को भी बड़ा नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वो बड़ा नंबर क्या हो सकता है, मैं इसमें 26 अगर ऐड कर दूँ तो ये नंबर जो है वो मेरा क्रिएट हो जाता है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 26 में अगर 12 जोड़ दूँ तो ये 38 हो जाता है और इसमें 26 अगर मैं जोड़ देता हूँ 10 में तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मैं इसमें अगर 26 जोड़ दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 36। ये 38 है, ये 36 है, ये तो चीज़ दिख रही है, लेकिन अभी 26 से 38 पर चले गए हम तो एकदम से क्लियर नहीं होगा। तो मैं इस 26 को 52 लिख सकता हूँ। इस 22 को इसमें अगर मैं 26 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26। अगर मैं इसमें जोड़ रहा हूँ तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, रुकिए मैं इसमें जोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ यहाँ पर आने वाली है। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को। अगर आप सिर्फ इसको अगर देखें ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये आपका +4 हुआ और ये आपका +4 हुआ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ध्यान से देखिए कि मुझे अगर 26 से 38 पर जाना है तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मैंने +12 कर दिया है और 38 से 36 पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर तो -2 हो गया है। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा आ रहा है कि भाई क्या लॉजिक लगेगा कि यहाँ पर ये भाई 4 तो यहाँ तक तो बढ़िया था, आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गया। क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ सो दैट कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑल्टरनेट पर रिलेट कर रहे हूँ, ऑल्टरनेट जो लेटर है उस पर काम चल रहा हो, जैसे 22 से 12 गए और इसमें से 10 घटा दूँ तो 2 नंबर पर, लेकिन 2 नंबर का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। यस, 16 से 22 + 6, 16 से 22 + 6 कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया ऐसा कि भाई अच्छा, ये 6 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 नहीं है, बिल्कुल ये 6 है। क्या किया जाए, बिल्कुल क्या किया जाए कि हम यहाँ पर लेटर तक पहुँच जाएं और हमें कुछ समझ में आने लगे। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 कम 6। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने ये डिफरेंस पता लगाया, ध्यान से देखो, जब मैंने ये डिफरेंस पता लगाया तो मुझे यहाँ पर क्या दिखता है कि ये जो डिजिट्स हैं, ध्यान से देखिए, ये जो डिजिट हैं, जो 16 से डिजिट बन रही है उससे मुझे ये डिफरेंस मिल जा रहा है। ये जो डिजिट हैं, देखो डिजिट से मुझे क्या मिल जा रहा है, मुझे डिफरेंस मिल जा रहा है। डिजिट से मुझे क्या मिल जा रहा है, डिफरेंस मिल जा रहा है। अब 2 एकम 2 नहीं किया मैंने, देखो 3 अट्ठे 24, क्योंकि मैं नंबर को बढ़ाता जा रहा हूँ। 16 से 22, 22 से 26, 26 से 38। अभी 38 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 38 से बड़ा नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि भाई मुझे यहाँ पर ये जो मैंने 36 लिखा हुआ है इसको मुझे और बड़ा करना है। और कितना बड़ा करना है, मैंने आपको बताया था कि मैं नंबर में 26 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 36। मुझे लेकिन इससे बड़ा चाहिए तो एक और बार मैं 26 जोड़ सकता हूँ, ये मेरा कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। मैं इसको 62 भी बोल सकता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर 24 जो है वो यहाँ पर मुझे अंतर दिख रहा है। और 8 तिया क्या होता है, 8 तिया 24 होता है, बिल्कुल 24 का अंतर है, मतलब यहाँ पर 6 दूनी 12 का अंतर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 12 जोड़ देता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये 62 को मैं 10 बोल सकता हूँ, 10 में 12 जोड़ूंगा तो सीधा सीधा 22 और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। 10 10 का ऑल्टरनेट में मुझे नंबर दिख रहा है, 10 10 का, भाई ये 26 हो गया और यहाँ से माइनस हो गया, ये बढ़ गया है, ये कम हो गया है, यहाँ से 10 का अंतर आ गया और ये 10 का अंतर आ गया। बिल्कुल ये भी लॉजिक जा सकता है ना, लेकिन मेरा जो काम था, मेरा जो मेन एम था वो था डिजिट से रिलेटेड आपको चीज़ें बताना। डिजिट्स हमने यूज़ करी, अंतर ऑल्टरनेट में 10 बन गया, ये एक हमारा क्या हो गया
ये किस्मत से बन गया, लेकिन मेरा टारगेट जो था वो क्या है, मुझे लॉजिक बताना था कि इस तरीके से डिजिट्स का जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बढ़िया तरीके से टफ बन जाते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि टियर 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें डिजिट्स जो थी वो डिजिट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना। तो हो सकता है आगे जाके, क्योंकि मेंस में टफ करना है तो डिजिट जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना देती है, इसलिए मैंने ये जो पहला ही प्रश्न लिया था वो डिजिट से रिलेटेड लिया था। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, BCEHMU, और आपको दिख रहा होगा कि BCEHMU इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, लेकिन कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो अगला फिर से वही काम है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा ताकि आपका भी दिमाग जो है वो चलना चालू हो जाए। अब ध्यान से देखिए, 2, 3, 5, 8, 13, 21, तो तुरंत मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई ये +1 है, ये +2 है, ये आपका +3 है, ये आपका कितना है, +5 है, ये आपका +8 है। 1, 2, 3, 4, 5 होता तो मज़ा आ जाता, हम 6 ले लेते, काम ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर नहीं दिखा। बताइए क्या करें। सर्वज्ञ सुमन जी, कौन से क्वेश्चन को रिपीट करना है, पिछले वाले को? मृदुल आचार्य +13, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 13 + 21 जो है, 13 + 21 करना है, और क्यों करना है वो मैं बता देता हूं ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आ गया, इस 5 को 3 में जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 5 को जोड़ा तो 13 आ गया, 13 और 8 को जोड़ा तो 21 आ गया, 21 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो 30, और ये हो जाएगा आपका 34, और 34 मतलब होता है मैं 26 में से इसको घटा सकता हूँ, ये हो गया 8, और 8 का मतलब क्या होता है, H। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और लॉजिक मैंने जो आपको बता दिया वो ये है कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, डिजिट्स का यूज़ किया था, अगले क्वेश्चन में क्या किया, हमने पिछले नंबर का उपयोग किया और अगले वाले नंबर में जोड़ा और यहाँ पर निकालना है, इसको इसमें जोड़ा फिर निकालना है, मतलब हम पिछले नंबर का उपयोग कर रहे हैं और उस नंबर को उतना ही बढ़ाते जा रहे हैं। अगला ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, GT IV LY PC। GT तक तो ठीक था भाई, GT ऑपोजिट पेयर होता है वो मुझे पता है, लेकिन IV LY PC ऑपोजिट पेयर नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम पहला लेटर देख लें और उसके बाद उसका अगला लेटर देख लें तो हमारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले G का नंबर कितना है, 7 है, I का नंबर 9 होता है, L का नंबर 12 होता है और P का नंबर 16 होता है। ये क्या हुआ, +2 हुआ, ये क्या हुआ, +3 हुआ, ये क्या हुआ, +4 हुआ। इसका मतलब पहला लेटर जो है वो +5 करके मिल जाएगा, और वो कितना होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 21। ये कितना हो जाएगा, 21, और 21 आप लोगों को पता है क्या होता है, U होता है। कहीं पर U दिख रहा है, यस, एक ही जगह U दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, टेंशन ही खत्म, आंसर मार्क कर देंगे, टेंशन ही खत्म। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं बना। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन में यहाँ पर U होता तो हमें फिर क्या करना पड़ता, फिर हमें सेकंड लेटर को भी देखना पड़ता, और जब सेकंड लेटर को देखना पड़ता तो ध्यान से देखिए, ये आपका 20 है, ये आपका 22 है, ये आपका 24 नहीं, ये आपका 25 है, ये आपका 3 है, और 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 29 हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये +2 है, ये +3 है, +4 है और +5 है। जैसे मैंने +5 किया तो C में 5 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा, 8 हो गया, 8 मतलब क्या हो जाएगा, H, और आप देख सकते हैं UH इज माई आंसर। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ टफ नहीं था, लेकिन जब भी एक लेटर की जगह 2 लेटर आ जाए तो 2 सीरीज बन जाती है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला लेटर अपने आप में रिलेटेड है और फिर दूसरा लेटर अपने आप में रिलेटेड है। डिफरेंस जब छोटा होता है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जब डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा होता है तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन में, थोड़ा सा माइनस प्लस करना पड़ता है। और ये जो 26 हमने जो इस जैसे 3 में 26 हमने जोड़ दिया तो वैसा एक ही बार करना पड़ा, लेकिन अगर गैप ज़्यादा होता है तो एक से ज़्यादा बार भी हमें 26 जो है वो जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल,
अनुज गौतम जी, आप बस पढ़िए, आराम से आपके नंबर आएंगे। और सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात नहीं है, सीरीज़ के साथ साथ मैंने बताया आपको, अगर आपका ये पार्ट अच्छा होता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप ऑड मैन आउट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप एनालॉजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है वहाँ वहाँ बहुत अच्छा यहाँ पर क्या करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लॉजिक्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और ये लॉजिक्स हर टॉपिक में लगते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। वापस आते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? PSY, MPV, JMS, GJB, DGM। अभी तक दो दो लेटर थे, अब कितने कितने लेटर आ गए? तीन तीन लेटर आ गए। मुझे आंसर भी मिलने लगा है, बहुत ही बढ़िया। ADJ, 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 ADJ क्या होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले लेटर को पिक करेंगे, लेकिन पहला लेटर ए दिया हुआ है और बीच में यहाँ पर डी दिया हुआ है, लेकिन आखिरी लेटर अलग अलग दिया है। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि आप दिमाग ज़्यादा किस पर लगाएं? सिर्फ आखिरी लेटर पर लगाएं और काम हो जाए। पहले दूसरे लेटर पर दिमाग लगाने से टाइम वेस्ट होने के चांसेस है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई Y से VS उल्टा जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 25 था, ये 22 था, ये आपका 19 है। अब S के बाद यहाँ पर B आ गया, ये तो बड़ा उल्टा सीधा हो गया, क्या ये गड़बड़ है कुछ? चलो देख लेंगे, हो सकता है। और M का नंबर कितना था? यहाँ पर 13 था। मैंने देखा यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? -3 हुआ। यहाँ पर अगर -3 होता तो 16 आता, और 16 से -3 करते हैं, मतलब यहाँ पर B नहीं, यहाँ पर P आना चाहिए। और यहाँ पर -3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 क्या होता है आपका? ये J होता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये करेक्शन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, -3 यहाँ पर किया गया है, -3 किया गया है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। और -3 यहाँ पर भी करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 10, और 10 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमें मिल जाएगा J। नेक्स्ट देखिए फटाफट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब यहाँ पर अल्फाबेट भी है और साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ आपके नंबर भी हैं। इसका आंसर बताइए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं पहले कौन देता है आंसर। मृदुल जी ने दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ये इजी क्वेश्चन रखा था जस्ट फॉर एक आइडिया के लिए कि नंबर और अल्फ़ाबेट जब एक साथ होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, या तो नंबर का उपयोग कर लो कि भाई 6 और 5 क्या होता है? 11 होता है। या क्वेश्चन में एक और चीज़ हो सकता है, मैं आपको बता दूं, इनका गुणा भी हो सकता है। गुणा होने के बाद भी यहाँ पर क्या हो सकता था? हो सकता था यहाँ अल्फ़ाबेट हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जोड़ा गया है तो 11 आपको पता है K का नंबर होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें क्या किया जाए? इसको घटा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के स्क्वायर जो है उनका यहाँ पर डिफरेंस ले लें। तो ये कुछ भी लॉजिक एग्जामिनर जो है वो बना सकता है, बट यहाँ पर तो बहुत आसान है। 6 और 5 11, ये 11 था, 5 और 4 9 है, 4 और 3 7 है। मतलब अगर मुझे अल्फ़ाबेट का भी नंबर पता हो, 11 9, जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 11 9 7 और 7 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 मतलब हो जाएगा ई, और ई आ जाएगा तो देखिए ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। फिर मैंने देखा कि छोटा नंबर राइट में है, बड़ा नंबर लेफ्ट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ये एक छोटी सी चीज़ ध्यान देने वाली थी, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, तो जल्दी जल्दी में बस ई देख के आंसर मार्क नहीं कर देना, ये भी देखना है कि कौन सा नंबर आगे और कौन सा नंबर पीछे लिखा हुआ है। बिल्कुल। अगला भी आपका अल्फा न्यूमेरिक है, अब इसका भी आंसर फटाफट बता दीजिए क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से बताइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या आने वाला है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो बहुत आसान है। इस बार उमा कश्यप जी का सबसे पहले आंसर आया है, क्या बात है। उसके बाद प्रमोद जी आंसर 2, दीपू जी सी बोल रहे हैं, शिवकांत यादव जी ने बी बोला, बी 3L4 बोला जा रहा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से देखिए,
F का नंबर 6 होता है, T का नंबर 20 होता है। यहीं से समझ में आ गया कि ये 4 इंटू 5 20 हो रहा था और ये 2 इंटू क्या हो रहा था, 2 इंटू 3 6 हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो भी नंबर इधर आएंगे उन दोनों का गुणा करना है और जो आंसर आएगा उस नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो लिख देंगे। 2 के बाद यहाँ पर गैप हो गया, फिर 4 5 6 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा। 3 के बाद यहाँ पर गैप हो गया और 5 6 7 मतलब यहाँ पर 4 आएगा और 4 तिया 12 होता है और 12 जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर एल पर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर जो है वो आपका ये जो सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है ये आंसर है आपका 3L4, 3L4। शांतनु जी बहुत बढ़िया। रीजनिंग में अगर 50 आए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिर्फ रीजनिंग में 50 नहीं लाने हैं। रीजनिंग के साथ आपका मैथ्स, आपका इंग्लिश, आपका जीके, हमें सभी में जो है इतने नंबर लाने हैं कि टोटल मिला के हमारे मैक्सिमम मार्क्स हों। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। सिर्फ रीजनिंग में, सिर्फ मैथ्स में या सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ जीके में नंबर लाके हमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे मार्क्स सब में इतने इतने आ जाएं। स्पेशली लोग रीजनिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश को टारगेट करते हैं, जीके को छोड़ देते हैं। बट मेरा ये मानना है जब आप इस तीनों सेक्शन में एक्सेल कर चुके हैं तो जीके पर वर्कआउट ज़रूर करिएगा। जो कि एक आध दो नंबर यहाँ पर आपके रह जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 25 में से आपके 10 का टारगेट है, 10 आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं, तो कोशिश करिए इसको 15 में कन्वर्ट करिए, इसको 14 में कन्वर्ट करिए, ताकि 5-6 नंबर यहाँ से जो आपके बढ़ गए, जो एक आध दो यहाँ गलत होंगे, तो आपकी वो कमी जो है वो ये पूरा कर देगा। और स्पेशली आपको कुछ नहीं करना है, आप जीके की बुक में जो टेबल्स होती हैं आप उन टेबल्स को कवर अप कर लीजिए और साथ ही साथ करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज़ जो है ना वो अलग अलग वेबसाइट्स पर या आपको मिल जाएंगी, उन एमसीक्यूज़ को आप लगा लीजिए। और एमसीक्यू को लगाना मतलब एमसीक्यू बेस्ड आर्टिकल नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू बेस्ड जो हर मंथ के 100 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, उनको बस एक रीड मार लो। रीड मारने से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। जब आंसर आए, जब सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप आंसर मार्क कर लेंगे। तो इतना ज़रूर करिएगा, ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने के भी अगर मतलब आपने एमसीक्यू पढ़ लिए, मतलब 600 क्वेश्चन आपको बस रीड करने करंट अफेयर के, इतना काम कर लीजिएगा। और जो भी जीके की आपकी बुक है, मैं नाम नहीं लूँगा जीके की कौन सी बुक, आपके पास जो भी हो आप उसको पढ़िए। उनमें जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा गिवन होता है, चाहे वो बुक के नाम हो, चाहे वो अलग अलग मीटिंग्स के नाम हो, है ना, कोई इवेंट हुआ हो, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप आराम से जो है ना 14 15 12 13 14 तक पहुंच जाएंगे। बहुत ज़रूरी है। यस, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा भाई, ईवी जीटी जेपी ओके वीबी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें एक चीज़ तो दिख रहा है कि भाई ईवी एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जीटी भी एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, लेकिन पीजे नहीं होता है, ओके नहीं होता है और वी बी भी नहीं होता है। इसका मतलब ऑपोजिट की तो कहानी नहीं है। तो क्या होना चाहिए फटाफट बताइए। चिंपा जी, ऑपोजिट की कहानी सिर्फ स्टार्टिंग के 2 में है, आगे नहीं है ऑपोजिट की कहानी, आगे ऑपोजिट की कहानी नहीं है, इसलिए ईवी आंसर मार्क नहीं करना है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, सॉरी। यहां पर परेशानी आती है, रॉन्ग टर्म पता लगाना है। यहां पर ध्यान से देखिए, हमें यहां पर क्या करना है, रॉन्ग टर्म। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हमें यहां पर क्या पता लगाना है, रॉन्ग टर्म पता लगाना है। मुझे बताइए क्या गलत होगा, रॉन्ग टर्म पता लगाना है, फटाफट बताइए यहां पर क्या होगा। लॉजिक भी बता दीजिए, क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा ये भी बता दीजिए। यस, आंसर 3 दे रहे हैं, कोई 2 दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। क्या कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है। 5 से 7 पर जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 5 से 7 पर अगर हम जाते हैं, 5 से 7 पर अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2। 7 से 10 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +3। 10 से 15 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर +5।
15 से 22 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +7, मतलब 2 3 5 7। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है क्या, सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। चलो 22 से 20 -2, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये हो गया आपका कितना -2। उसके बाद 7 से हम किस पर जा रहे हैं, 10 पर जा रहे हैं, मतलब कितना हो गया ये -3, मतलब 7 से 10 नहीं, 20 से 16 पर जा रहे हैं तो -4, 16 से 11 पर जा रहे हैं -5, और उसके बाद आप ध्यान से देखिए 11 से 2 पर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये -9। तो 2 4 5 9, और यहाँ पर क्या आ रहा था, ध्यान से देखिए 2 3 5 7, क्या होना चाहिए 10 + 16 26। प्रेमजीत जी 10 + 16 26 कहाँ पर है, 22 + 5 27 है, यहाँ पर भी 27 है, लेकिन यहाँ 26 है, यहाँ 26 है और यहाँ 24 है। इवन डिफरेंस किस में है, 5 से 7 गए लेकिन 7 से 10, ये जो 7 से 10 जा रहे हैं ये तो -3 हुआ ना, फिर -4 हो गया कि -5 हो गया, ये -5 हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं इस ओके को गलत मान लूँ, फॉर एन एग्जांपल मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये 2 है 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 5 नहीं होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 3 5 7 ठीक है। अब अगले वाले से चेक करते हैं, ये -2 था, ये -4 था, अगर ये -6 होता तो ये कितना होता भाई, अगर ये -6 हो जाता तो ध्यान से देखिए ये 10 आ जाता और ये -8 होता। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 मुझे थोड़ा सा बढ़िया सा दिख रहा है। 11 और 15 26 होता है, 27 सम नहीं आ रहा है अंजलि जी। देखिए बी और वाई में जो है 27 सम नहीं आ रहा है, 27 तभी आता है जब ऑपोजिट होता है। 2 3 5 दिया है, बिल्कुल दिया है, तो आप आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर जो है हमें रॉन्ग टर्म पता लगाना है और बताइए आंसर क्या होगा। कोई भी मुझे आंसर नहीं बता पा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जेपी ओके, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि जेपी होगा कि ओके होगा, जेपी होगा कि ओके होगा। यस, जेपी या ओके। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो कहाँ जा रहा है, वो ओके पर जा रहा है। और स्पेशली इसको हम लोग सबसे आसानी से कैसे देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसानी से जो है हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर मैं 22 से 20 पर जा रहा हूँ तो -2 है, 20 से 16 पर जा रहा हूँ, 16 है ना, ये -4 है, यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये 11 है, तो माइनस अभी कितना हो रहा है 5 हो रहा है। लेकिन अगर मैं -6 ले लेता हूँ तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 10, और 10 से मुझे अगर 2 पर जाना है तो ध्यान से देखिए -8। तो 2 4 6 8, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 11 की जगह 10 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन 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 लोगों ने भी ओके बोला था वो बहुत ही सही थे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न सिंगल सिंगल लेटर है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है रॉन्ग टर्म पता लगाना है। फाइंड रॉन्ग टर्म, फाइंड रॉन्ग टर्म, जब क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब रॉन्ग टर्म पता लगाना है। और मैं आपको बता दूं रॉन्ग टर्म में ही मजा आएगा, यहीं पर जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़िया सा अप होता है। सीधा सीधा सीरीज क्वेश्चन मार्क होता है तो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, क्योंकि बीच में कभी कोई रॉन्ग टर्म होता है तो पूरा जो आपका लॉजिक बैठ रहा है वो लॉजिक यहाँ पर सिर्फ अकेला यहाँ नहीं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों जगह नंबर जो है वो गड़बड़ा देता है। ठीक है, ये सबसे पहला काम 8 6 1 14 5 और 11, यस क्या होना चाहिए। ये बहुत टफ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है। कुछ लोग ने मुझे आंसर बोल दिया, किसी ने के, किसी ने ई, कुछ लोग क्या, 2 ही लोगों ने बोला है, डब्ल्यू जी ने के, राहुल जी ने ई, राहुल कुमार जी बोल रहे हैं ई। राहुल जी क्या लॉजिक है, आपने जो आंसर ई दिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा लॉजिक जो है ना, जैसे ये एच और एफ है, 8 से 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया, यहां पर भी डिक्रीजिंग जा रहा है, 2 गया 5 गया, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए मुझे इसको 27 बनाना पड़ेगा, और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर 13 माइनस हो रहा है, तो 2 माइनस हुआ, 2 5 13, 2 5 13 में कोई लॉजिक नहीं होता है, 2 5 13 का कोई लॉजिक नहीं होता है।
तो मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जब 3 लेटर इधर हों या 3 लेटर इधर हों तो कुछ इस तरीके से भी लॉजिक जो है ना या रिलेशन जो है वो बैठता है, इस तरीके से भी रिलेशन बैठता है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, यहाँ पर जो है -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, +10 हो गया। +6 +10, लेकिन अगर यहाँ पर +8 होता तो देखो लॉजिक कितना बढ़िया बैठ जाता, +6 +8 और +10 का। इसका मतलब अगर ई की जगह 6 और 8 14 अगर एन होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक यहाँ पर बैठ जाता। इसका मतलब आपका जो ई है ये आपका क्या है, आपका रॉन्ग टर्म है, तो ई जो है वो आपका यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ है, एकदम से क्लिक करना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली क्योंकि रॉन्ग टर्म जब पता लगाना होता है तो बहुत परेशानी आती है। नेक्स्ट देखिए 3-3 का पेयर है। अगेन हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है, अगेन हमें जो है यहाँ पर रॉन्ग टर्म जो है वो पता लगाना है। मैं रॉन्ग टर्म लेके इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ पर आपके लॉजिक स्ट्रांग हो जाए और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ना बढ़िया तरीके से स्टेबल हो जाए, आप चीज़ों को अच्छे से समझने लगें। इंपॉर्टेंट बस ये है। यस, MDH मसाले हमारे कितना हो जाएगा, ये 13, ये D का कितना हो जाएगा 4, H का कितना हो जाएगा 8, N का कितना हो जाएगा 14, F का 6 हो जाएगा, E का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा O का आपका कितना भाई, O का हो जाएगा 15, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 16, 5, 4, 17, 2 और 6। यस, क्या लॉजिक होना चाहिए, फटाफट बताइए। PED श्योर एकेडमिक्स जी, अगर PED आंसर है तो क्या लॉजिक है, लॉजिक के साथ बताइए। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, और जिसने ये आंसर सही दे दिया मैं उसको मान जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आपके लिए, मतलब वो जो रोडीज वाला ऐसे करते हैं ना, वो सैल्यूट दे देंगे आपको। 8 2 10 कहाँ है भैया, 8 2 10 हमको तो ना दिख रहा है, फटाफट बताइए। OHC डॉर्सी ब्लैक जी ने OHC बोला है। व्हाट इज द लॉजिक? डॉर्से ब्लैक जी आप मतलब अब आपका नाम क्या है मुझे समझ नहीं आता है, ये एग्जैक्टली आपका यूज़र नेम जो है वो बड़ा ही कुछ डिफरेंट सा है। इफ़ यू हैव नेम यू कैन चेंज दिस यूज़र नेम ऑन यूट्यूब, और लाइक आपको वेरी गुड डॉर्से ब्लैक जी, अब मैं सैल्यूट बिल्कुल आपको मारूंगा। आपने इस क्वेश्चन को जो है वो ब्रेक कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, सक्सेस डिमांड टाइम बहुत बढ़िया, मान गए आपको। अगर आपने ये पकड़ लिया कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, अगर आप इसको 8 4 12 और 13 सम जो निकालेंगे वो 25 है, 14 और 6 20 और 5 25 है, 15 और 3 18 और 18 8 26 है, 16 4 20 सम 25 है, 17 2 19 और 6 25 है। तो यहाँ पर जो जोड़ है वो सभी में 25 आ रहा है, लेकिन OHC में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया शिवकांत जी, अनिकेत जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से देखिए। AABDCIDREY, बढ़िया सा यहाँ पर दो लेटर का कुछ पेयर दिया हुआ है। यहाँ पर AA है, ये 2 4 है, CI है 3 9 है, D 4 है, R 18 होता है, E 5 है, Y आपका 25 होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले लेटर को देखूं 1 2 3 4 5, ये तो बढ़िया एक एक नंबर सीधा सीधा बढ़ रहा है, लेकिन 1 4 4 9 9 18 18 25, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये नहीं है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर P आना चाहिए था। और ध्यान से देखिए, रॉन्ग तो है ही, रॉन्ग के साथ करेक्ट क्या होगा वो भी दिमाग में हमें सोच लेना है, ताकि क्योंकि अभी तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए। अगला अल्फान्यूमेरिक है, ध्यान से देखिए। आपका 2 अल्फाबेट और एक नंबर है। यहाँ पर पहले हमने कौन से क्वेश्चन देखे थे जिनमें 2 नंबर और 1 अल्फाबेट था? 25 14 17 16 10 18
4 20 2 22। देखो ज़रा क्या होना चाहिए यहाँ पर, या इनका ही आपस में रिलेशन है या यहाँ से हम जा सकते हैं तो काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। अगर पहले पहले को आप देखें तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है, या -2 है, -6 है, -7 है और यहाँ पर -8 है। D4DR, वेयर इज 4DR? मृदुल जी ने आंसर दिया है 3, दैट इज B14V और J10R, बिकॉज दिस 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आंसर इज दिस B14V, B14V +2 +2 +2 +2। तो ये तो देखो, अगर 14 16 18 20 और 22 को देखोगे तो ये तो बिल्कुल सही है। 25 से 17 माइनस किया हुआ है, -8 -8 -7 -6 -2। बस यहीं कुछ गड़बड़ हो गया, जो कि माइनस क्या होना चाहिए था, -5 होना चाहिए था। तो B14V J10R आंसर दे रहे हैं अनिकेत जी। B14V इज द आंसर, J10R इज नॉट द आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो B14V इज द आंसर, बिकॉज बस यहाँ पर जो है 8 7 6, यहाँ पर 5 माइनस होना चाहिए था। सो माई आंसर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन 3। नेक्स्ट फटाफट देखिए, मिसिंग नंबर, मतलब मिसिंग नंबर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आने वाला है वो पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन में सीरीज में आगे के सब टर्म्स दिए रहते थे और आखिरी वाला पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क कहीं बीच में है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बीच में है तो ध्यान से देखिए क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए। अगर हम पहले लेटर को देखें तो MM NN दिया हुआ है, IJ दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमें पहला और आखिरी या बीच वाला भी अगर हम देखें तो भी हमारा काम हो सकता है। तो ये 17 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। जो आजू बाजू है उसमें हमने रिलेशन देखा कि ये -4 है, और इन दोनों में अगर अंतर देखें तो 8 का है। इसका मतलब यहाँ पर -4 होगा और यहाँ से भी ये -4 होगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 13 मतलब M आना चाहिए, M आना चाहिए। तो आपका ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। यस, आंसर क्या आ रहा है, दिस MVI आएगा क्या। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 25 है, ये आपका 19 है, ये आपका क्या है, 16 है। आपने यहाँ देखा -3 है, तो यहाँ पर अंतर देखो 6 है, तो यहाँ पर भी -3 होना चाहिए और यहाँ पर भी -3 होना चाहिए। मतलब 22 मतलब V और MV दोनों में है। तो मतलब मुझे ये चेक ही नहीं करना चाहिए था, मुझे सिर्फ आखिरी वाला ही चेक करना चाहिए था। सो दिस इज़ माई 11, ये 11 है, ये आपका G का नंबर 7 है, E का नंबर 5 है, 2 का अंतर है या 4 का अंतर है, मतलब 9, मतलब I वाला आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, MVI इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल लास्ट वाले से आंसर हो जाता, मैंने गलती से बीच वाला पकड़ लिया, देखिए उससे टाइम वेस्ट हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये देखिए इसमें कॉमा नहीं है, लाइन से लेटर लिखे हुए हैं, लाइन से लेटर लिखे हुए हैं। अब इतने सारे को आप क्या चेंज करोगे, क्या सबका नंबर लिखोगे, और आखिरी में एक नहीं 4 लेटर पूछे गए हैं, तो कैसे करेंगे हम। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको। कॉमा नहीं लगाया था, लेकिन मैंने दो के पेयर बना दिए, MNO AB OP BC PQ CD हमें यहाँ पर दिख गया। अब हम क्या करें कि भाई यहाँ पर रिलेशन हमको मिल जाए। भाई ये 14 15 है, 1 और 2 है, और फिर उसके बाद क्या आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब ये NO पर ऐड हुआ था तो अगला जो है O से स्टार्ट हुआ है, ये P से एंड अप हुआ था तो ये P से स्टार्ट हुआ है, ये Q से एंड अप हुआ था तो ये Q से स्टार्ट होना चाहिए, और Q से स्टार्ट होने वाले ध्यान से देखिए ये वाले आपके ऑप्शन हैं। यहाँ से क्लिक करा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें कि ये AB B पर एंड हुआ था तो B से यहाँ पर क्या हुआ, P पर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ये C पर एंड हुआ है तो देखो ये वाला C से स्टार्ट हुआ है, और ये D पर एंड हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये D से स्टार्ट होगा, और D से अगर स्टार्ट होगा तो ध्यान से देखिए भाई Q के बाद तो सीधी सी बात है कि PQRS होता है, तो Q और R तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद D आएगा, मतलब QR आने वाला है तो ये भी एलिमिनेट हो गया था। QR के बाद यहाँ पर D आना चाहिए, तो D आना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। वेरी गुड, QRDE। देखिए कितना डिफरेंट टाइप का लॉजिक था, दो का एक तो पेयर बनाया,
उसके बाद जहाँ पर वो एंड हो रहा था वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पर कोई ऐसा प्लस माइनस और कुछ भी चीज़ें नहीं करनी थी। इस तरीके से कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में भी अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। ये कुछ अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पिक किया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ABC, XYZ, ECDEF, UVW, GHI, मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो एक बार ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक बार नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से अगर ऊपर जाना है तो QRS, ये देखो QRS, RST, PQRST, बिल्कुल नीचे से ऊपर ही है ये भी RST, RST, ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन हो गए। PQRS, Q के बाद RS ऐसा आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन मेरा हट गया। यस, तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर अगर देख रहा हूँ A से पीछे गए तो Z होता है, या ABC हो गया, फिर हम लोगों ने देखा C का ऑपोजिट X हो गया, F का ऑपोजिट U हो गया, I का ऑपोजिट R होना चाहिए, और R अगर होना चाहिए तो ध्यान से देखिए ये दोनों ऑप्शन में मुझे दिख रहा है TS/R। हो सकता है ये ऑप्शन में ऐसा कुछ रहा होगा, ST/R रहा होगा। अगर ST/R रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आंसर क्या मार्क कर दूंगा, ऑप्शन 2 मार्क कर दूंगा, ऑप्शन 3 मैं हटा दूंगा, अगर इस ऑप्शन में ये S और T की प्लेसिंग जो है वो आगे पीछे होती तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने ध्यान दिया कि ये क्या है, ऑपोजिट लेटर के पेयर हैं, तो बस यहाँ से मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला ध्यान से देखिए, XYZ ABC UVW DEF RST GHI, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XYZ ABC UVW DEF RST GHI। तो जो भी ये लाइन से आने वाला है आप देख सकते हैं, MNOPQ सब लाइन से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है एग्जैक्टली, Z के बाद यहाँ A दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C के बाद U दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर कैसे लॉजिक बैठा है, भाई हमें यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि भाई B का ऑपोजिट Y होता है, यहाँ पर बीच वाले का ऑपोजिट दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या लगाएं लॉजिक यहाँ पर, और आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, आंसर बताइए, लॉजिक बताइए। सेंसेक्स यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए, क्या पहले और आखिरी लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या पहले और आखिरी लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या पहला और आखिरी लेटर, मतलब ये रहा, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब पहला लेटर और आखिरी लेटर ऑपोजिट होगा, मतलब यहाँ पर टी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन वो पेयर इन दोनों का बन रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए उसका पेयर तो उसके अगले के साथ बनेगा। तो क्या इसका इससे पेयर कुछ बन रहा है, इसका इससे पेयर अगर कुछ बन रहा है तो बताइए, लॉजिक बताइए, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ऐसे काम नहीं चलेगा। लॉजिक माइनस माइनस करना है क्या, कितना माइनस कर दिया, अगर ये A की बात करें तो 27 है और ये आपका कितना होता है, 21 होता है, तो क्या यहाँ पर -6 किया है मैंने, -6 किया है। अगर आप ध्यान से देखें, W से अगर मैं इस पर U से अगर मैं D पर जा रहा हूँ तो कितना जा रहा है यहाँ पर ये, और मैं बहुत गैप बढ़ जाएगा मेरा, या मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं A से U पर गया हूँ तो U से D पर जाने पर बहुत ज़्यादा गैप मेरा बढ़ रहा है। ऑल्टरनेटिव 3 का डिफरेंस है, ऑल्टरनेटिव 3 का डिफरेंस है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव किसका डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस A को पकड़ा, इस D को पकड़ा, तो मैंने बीच में एक छोड़ दिया और ये G आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर U को पकड़ा, R को पकड़ा, तो R का यहाँ पर 3 का डिफरेंस होना चाहिए। माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, 18 में से 3 गया तो 15 आएगा, और 15 आएगा तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फर्स्ट लेटर का क्या आने वाला है यहाँ पर, डिफरेंस आने वाला है। ऑल्टरनेट सीरीज, रिवर्स ऑर्डर, OPQ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सारे लॉजिक सारे हमें समझना है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लग सकती हैं, सारी चीज़ें दिमाग में बैठाते हुए काम करना है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 2, दैट इज OPQ। नेक्स्ट फटाफट देखिए, 4 लेटर का यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है, पेयर बना हुआ है, 8, 4, 13, 19। अब ज़रूरी नहीं कि चारों लेटर के नंबर लिखें, हो सकता है पहले और दूसरे लेटर से ही हमारा काम चल जाए, या पहले और आखिरी से काम चल जाए। तो सबसे पहले हम पहले और आखिरी लेटर को हम लोग देख लेते हैं। तो इजॉटी में मुझे पता है ये 10 होता है, ये 25 होता है, ये आपका 3 होता है, और ये आपका 8 होता है। तो मैंने देखा कि ये +2 हुआ। अब अगर आप O से Y पर जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई लॉजिक आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर लॉजिक दिख जाए, फटाफट बताइए
क्या होना चाहिए यहाँ पर, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू तो यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। यस, फटाफट बताइए क्या लॉजिक होना चाहिए भाई। एच से डी क्या आपस में कोई रिलेशन है यहाँ पर, और आपस में है तो ये 19 से 10 चले गए, 9 से 25 चले गए, ऐसे कैसे रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन होना चाहिए। ऑप्शन 2 ये वाला आप बोल रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक सागर जी, ओ पी क्यू। फटाफट लॉजिक बताइए, इस क्वेश्चन में लॉजिक बताइए क्या होना चाहिए लॉजिक। एच डी एम एस, ओ वी वी आई, वाई एन ई वाई, सी एफ एन ओ, दिमाग लगाइए, पहले लेटर को देखो, अगले लेटर को देखो, है ना। ये ओ से सीधा वाई पहुंच गया, वाई के बाद सीधा सी पहुंच गया, मतलब ये आपने देखा कि 3 और 4, यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये 25 के बाद 26 और 3, यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लंबा डिफरेंस आ गया। मोहम्मद अकरम जी, थोड़ा सा सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो रही है, उसके बाद वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे उसके बाद जल्दी ही आ जाएंगे। प्रमोद राजपूत जी, आंसर आप 1 बोल रहे हैं, जे वाई डब्ल्यू एफ। एक आंसर मुझे ये मिल गया, एक आंसर ये मिल गया। अब बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। लॉजिक लॉजिक बहुत ही, मतलब इतने मिनिमम लोग आंसर करेंगे तो काम कैसे चलेगा, इतने कम लोग अगर आंसर देंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं भी दिमाग लगा लेता हूँ इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्योंकि वाई वाई तो उसमें दोनों में सेम हो गया है। बीच वाले लेटर को देख लें, क्या डी और वी एन क्या कुछ ऑपोजिट लेटर की कहानी है क्या, ऑपोजिट लेटर की भी कहानी हमको ऐसी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या भाई आपस में हम यहाँ देखें तो -4 हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पर तो 22 और ये 22 होता है और ये 9 होता है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 लेटर सेम है, यहाँ पर कोई 2 लेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 लेटर सेम है, यहाँ पर कोई 2 लेटर सेम नहीं है, मतलब अगले वाले में क्या 2 लेटर सेम आने वाले हैं, ऐसा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्या हो सकता है सर, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन टफ है। बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, चेक करिए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। एच डी एम एस, ओ वी वी आई, वाई एन ई वाई, सी एफ एन ओ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्या हमें इसका नंबरिंग बढ़ा देनी चाहिए भाई, अगर ये 10 से 25 15 जा रहा है, सी का नंबर 3 होता है, 3 और 25 क्या ये 28, और इसमें अगर मैं 26 जोड़ दूं, और अगर मैं इसमें 26 जोड़ दूं, पहले लेटर की कहानी बोल रहा हूं, तो 40 और यहाँ पर कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। ये 25 है, ये 10 है, वो 8 है, और ये आपका 54 है। क्या कुछ यहाँ से आपको लॉजिक मिल रहा है, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नॉट माई कप ऑफ टी। मृदुल जी कहाँ चले गए, बाकी लोग भी फटाफट बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से। ओ 15, ओ बिल्कुल 15 होता है, जल्दी जल्दी। लॉजिक नहीं निकल पा रहा है, चलो फिर ट्राई करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक लगने वाला है। तो सबसे पहले हमारा दिमाग हमें ये लगाना चाहिए भैया, एच का नंबर अगर 8 है, डी का नंबर 4 है, सबसे पहले देखो क्या इसको जोड़ने पर कुछ हमें मिल रहा है क्या, यहाँ पर 19 और 8 27 होते हैं, ये तो अपोजिट हो गया, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है। इसको अगर हम जोड़ दें 44 और 10 54, 54 और 9 कर देंगे तो 63 होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर 63 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा हमारा। फिर मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं ये बीच सेकंड वाले लेटर को देखता हूँ कि ये डी यहाँ पर 4 था, ये 22 था और ये 14 था, 14 में 26 जोड़ देता हूँ तो ये 30 होता है, ये 8 हो गया और यहाँ पर जो है 18 हो गया। ये भी मेरा लॉजिक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 8 और 4 12, 1 13, 13 और 4 17 और 2 19, 10 और ये 22 और 26 और 9, यहाँ पर भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। CFNO ऑल्टरनेटिव +7 -8, बिल्कुल बिल्कुल ऑल्टरनेट में यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट में हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि +5 और 15, ऑल्टरनेट में आपकी ऑल्टरनेट टर्म्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और 2 17। ऑल्टरनेट कौन से टर्म की बात कर रहे हो, ओ के लिए 15, ओ मैंने कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ओ को, ये तभी मैं कहूँ कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मैं कहूँ कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्या इसीलिए मेरी गलती हो रही थी, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था।
यहाँ पर जो है 28, 8 और ये आपका कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 10 और सी को अगर मैं लिखता हूँ 28 तो वो 3 ही होगा, तो वहाँ से तो मेरा काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेट भी जाता हूँ तो ये 25 और 28 ये 13 हो गया और ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ऑल्टरनेट में तो काम नहीं हो रहा है। अकरम जी बिल्कुल ओ की मैंने नंबरिंग जो है वो सही कर दी है, 7, 8, 9 बिल्कुल। यहाँ पर जो है 15, 25 ऑल्टरनेट पे अगर हम जाएंगे ओ से वी जाते हैं 22, 10 हो गया और एन का जो है वो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर लॉजिक जो है वो समझ में आ जाए। अब मुझे भी दिमाग इसमें थोड़ा सा खपाना तो पड़ेगा। चलो ये हो गया 3, 6, 14, 15, ये हो गया आपका 25, 14, 5 और 25, यहाँ पर आपका हो गया ये 15 और 22, 22 और 9। अब मैं यहाँ पर दिमाग लगा लेता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ से 8 से 15 पे जाता हूँ तो +7 हो गया, 8 से 15 पे जाता हूँ तो +7 हो गया, 4 से 22 थोड़ा लंबा गैप है, 13 से 22 भी लंबा गैप है, ये -10 हो गया। ठीक है, इसका अगला वाला देखता हूँ, अगला वाला अगर हम देखें तो +10 होता है और यहाँ से +3 पर जाते हैं तो +3 जो है उसको मैं 26 और 3 28 लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ पर तो डिफरेंस बहुत ही कम जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा भाई मैं 4 से चला जाता हूँ, 4 से अगर मैं 22 पे जाता हूँ तो ये +18 हो गया, यहाँ से 22 से अगर मैं 14 पे जाता हूँ तो यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा, 14 और 26 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4 और ये 18 हो जाएगा। देखो सेकंड वाले में मुझे यहाँ पर 18 मिला, यहाँ पर भी 18 मिल गया। यहाँ से अगर मैं सेकंड वाले पर जाता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 26 और 6 32 और यहाँ पर भी मुझे देखो 18 मिल गया। मतलब सेकंड वाले लेटर से मेरा देखो काम चल गया, सेकंड वाले लेटर का गैप जो है वो 18 का है। तो एफ से अगर मैं 18 जाता हूँ, 6 में अगर 18 जोड़ता हूँ तो मेरा 26 आ जाता है, 6 में 18 जोड़ता हूँ तो 26, 6 और 18 Z हो जाएगा और Z अगर हो जाएगा तो Z तो कहीं पर दिया ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये लॉजिकल पैटर्न तो मुझे दिख गया ना, ये देखो ये लॉजिकल एक पैटर्न दिख गया है कि अगर हम इस 4 से 22 पर जा रहे हैं तो ये 18 का गैप है, 22 से अगर हम 14 पर जाते हैं तो इसमें अगर मैं 26 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है 40, मतलब यहाँ पर भी 18 का गैप है, ये 22 से देखो 14 पर। उसके बाद 14 से अगर मैं 6 पर जाता हूं तो ध्यान से देखिए 26 और 6 32 होता है, यहाँ पर 16 और 2 18, इस पर भी 18 का गैप है। लेकिन 6 से जब मैं क्या जाता हूँ 18 जाता हूँ तो 18 और 6 जो होता है वो आपका 26 हो जाता है और 26 जो है वो Z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं पर Z नहीं लिखा हुआ है सेकेंड लेटर। मेरा दिमाग जो है ना चल चुका है 18 और 6 सही बात है, 24 होता है, 26 नहीं होता है, और 24 अगर होता है तो मेरे पास ये x और x आ गया है, ये एलिमिनेट हो गया है। तीसरे लेटर को देखो ज़रा, 7 और 2 9, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 5 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 22 से आपको कितना जाना है 26 और 5 31, ये भी देखो हो गया 9, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 14 में 9 जोड़ना है तो काम हो जाएगा, और 14 में 9 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है, और 23 आपका कितना होता है W होता है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड और थर्ड में से बताना है, सेकेंड और थर्ड में से बताना है, मतलब आप सोचिए मैंने O को 10 लिख दिया और 18 और 6 को मैं 26 बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे गलती करेंगे तो कैसे बनेगा। चलो फिर लास्ट लेटर वाले में कुछ काम चल रहा है क्या भाई, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 19 है और 9 है, माइनस करने पर 10 होता है, लेकिन हम माइनस अगर करें तो देखो यहाँ पर भी -10 हो रहा है, यहाँ पर भी -10 हो रहा है और यहाँ पर भी -10 हो रहा है, मतलब माइनस करेंगे ई पर जाएंगे हम लोग, ई तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, मतलब पहले लेटर को तो अब देखना ही पड़ेगा। इसका मतलब पहले लेटर में क्या प्लस की कहानी जो है वो सही दी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर माइनस भी नहीं होगा, प्लस ही करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 26 और 8 32, यहाँ पर +7 हो रहा है, ये पहला लेटर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तो गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ पर पहले लेटर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये पहला लेटर H है, उसके बाद O है, बाकी सभी जगह लॉजिक हमें मिल चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें O है, 15 है, 25 है, 3 है, मैं अगर इसको देखता हूँ प्लस लेके जाता हूँ तो 7 हो गया, ये +10 हो गया, और यहाँ पर इसको 26 और 3 29 कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये +4 हो रहा है।
तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। चलो माइनस करके देखते हैं भाई। 26 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 32 लिख सकता हूँ। ये मेरा 15 है तो 15 में लिख सकता हूँ इसको, और 26 में से 25 मैं कर देता हूँ माइनस, या इसमें से -26 कर देता हूँ -1, इसमें से 26 माइनस कर देता हूँ तो -23, -23, 26 मैं इसमें ऐड करता हूँ, 26 इसमें ऐड करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर -16 जा रहा है, यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये -16 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगेन -14 तो नहीं हो रहा है, ये बड़ा गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ फर्स्ट वाले लेटर में कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सारे देखो हमने निकाल लिए हैं, तीनों लास्ट के लेटर निकल गए हैं। अब पहले लेटर में कुछ ना कुछ लॉजिक में गड़बड़ी है, जो होगा देखेंगे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। देखो परेशान हम कुछ नहीं हुए हैं, हमें सिर्फ लॉजिक ढूंढना था, मेहनत लगी, दिमाग लगाया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। ओके, वापस से आ जाते हैं। 3 लेटर हैं, इसमें भी दिमाग लगाइए। पहले लेटर पे 2 3 6 11, +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया। तो क्या कुछ दिमाग में आ रहा है भाई? अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर +1 हुआ है, +3 हुआ है, +5 हो गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 3 5। तो क्लियरली दिख रहा है कि +7 होना चाहिए, मतलब 18 होना चाहिए, और 18 मतलब R होना चाहिए, R होना चाहिए। तो ये रहा। या सेकंड वाला लेटर देख लो। सेकंड वाले लेटर को देखोगे तो 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 21 हो गया। हमें दिख रहा है 4 का अंतर यहाँ पर है, 4 6 का अंतर यहाँ पर है, और 6 का अंतर यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ +4, यहाँ पर +6, +6, 4 6 6। तो अगला क्या होगा नहीं समझ में आएगा, तो क्यों ना हम आखिरी लेटर को देख लेते हैं। 3 4 7 12, 3 से 4 गए तो +1, 4 से 7 गए तो +2 नहीं +3, 7 से 12 जाएंगे तो +5, मतलब सेम रिलेशन आपको दिख गया है। 1 3 5, तो यहाँ पर भी 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19, और 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हम यहाँ पर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। मतलब देखो, जब मुझे कोई एक लेटर में लॉजिक नहीं दिख रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। वो तो पिछले क्वेश्चन में हमें पहले लेटर से काम नहीं चल पा रहा था, पहला लेटर पता लगाना ही ज़रूरी पड़ गया। अगर हो सकता तो हमने 3 लेटर पता लगा लिए, तब भी हम आंसर मार्क नहीं कर पाए। यहाँ पर जैसे ही मैं एक लेटर पे अटका, मैंने तुरंत छोड़ा, मैंने दूसरे लेटर पे चलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सेम लॉजिक हर लेटर पे लग रहा हो। एग्जामिनर वहाँ पर क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। और साथ ही साथ आपको भी पता है कभी कभी गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है बहुत लोग छोटी छोटी सी गलती करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलती नहीं, छोटी छोटी सी। इस पर ये जो है ध्यान देने वाली ज़रूरत है। +8, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहला काम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, काउंटिंग करिए, गिनिए इसको। कैसे गिनेंगे, गैप के साथ गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 90% चांसेस हैं जो आप यहाँ पर अभी करने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। कुछ में थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे ही मुझे 16 दिखे तो इसका मतलब यह है, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि 4 4 के क्या बनेंगे, यहाँ पर पेयर बनेंगे। जब बराबर बराबर बांटा जाएगा तो बिल्कुल 4 4 के पेयर बनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 2 लेटर, फिर 4 लेटर और 6 लेटर, मतलब 2 4 6, 6 और 6 12, और साथ में आगे और दे देंगे। मतलब इस तरीके से भी कुछ रिलेशन आ जाता है कि 2 लेटर में रिलेशन होता है, 4 में रिलेशन होता है, और 6 में रिलेशन होता है। बट मैंने क्या बोला, 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बराबर साइज का ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने 4 में तोड़ा, ये B से शुरू हो रहा था, तो क्या अगला भी B से शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सोचा है। ये यहाँ पर देखो A पर एंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर A आएगा। तो मैंने देखा कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, तुरंत आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ACAB, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि 4 4 का पेयर बनना है, हमने इस 4 4 के पेयर को तोड़ा और देखा कि ये पेयर B से चालू होता है, तो ये भी पेयर B से ही चालू हो। एक और चाहे तो आप चेक कर लो कि भैया ये भी जो है वो B से ही चालू हो रहा है। B के बाद C आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, C आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं B के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए,
फिर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 है इसका मतलब क्या होगा, या तो 3 3 के या तो 5 5 के यहाँ पर पेयर बनने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं 3 का बनाता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ए से ये शुरू हो रहा है, लेकिन ये ए से शुरू नहीं हो रहा, मतलब 5 का बनेगा। 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 का बनाता हूँ 1 2 3 4 5, तो अगला तो बी से चालू हो रहा है, तो यहाँ तो कुछ रिलेशन ऐसा बैठ ही नहीं रहा है। भाई सेम जो है वो बैठना तो चाहिए, सेम जो है वो तो ऐसा बैठना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 3 का पेयर बना लूँ जिसमें ए बी सी 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 हो। ये भी एक रिलेशन बनता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने कुछ ऐसा बोला कि ए बी सी बी सी ए बी ए सी ए, 2 बार ए आ गया, बस यहाँ पर ये रिलेशन गड़बड़ हो गया। मतलब आगे पीछे भी हो सकता था, ऐसा भी एक पेयर बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी सी, फिर क्या हो जाए बी सी ए, फिर क्या हो जाए सी ए बी। इस तरीके से भी आपके क्या है डायग्राम, ये मतलब सीरीज जो है वो बन जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर क्या करा जा सकता है, फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं डबल बार ए कर दूं या डबल बार बी कर दूं या डबल बार सी कर दूं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? सी ए सी बी ऑप्शन 4, मतलब ए डबल सी हो गया, फिर ए सी बी हो गया। तो ये कैसे, लॉजिक कैसे बना, क्या पेयर बन रहा है, लॉजिक क्या है? कुछ लोग ऑप्शन यहाँ पर 3 बोल रहे हैं, बी ए बी सी, कि भाई जैसे मैंने बोला कि ए बी सी आ गया, फिर ए सी बी आ गया, फिर सी ए बी आ गया, यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ पर ए सी ए आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आखिरी में आपका ध्यान से देखिए ये बी सी आ गया। मतलब यहाँ पर जो है ये 3 3 की पेयर तो बढ़िया बढ़िया बन रहे थे, लेकिन आगे जाके ये पेयर नहीं बन रहे हैं। ये दो, फिर 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर ए बी सी ए सी बी सी ए बी सब बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, 3 पेयर में बढ़िया बन रहा है, उसके बाद 2 ए आ गए 2 बी आ गए, इसका मतलब अगले वाला पेयर अगर होता तो उसमें 2 सी आते, ठीक है, अगला वाला होता तो उसमें 2 सी आते। लेकिन ये आपने जब एक ऑप्शन देख लिया, क्या इसके अलावा आपको कोई ऐसा लगता है जो लॉजिकली सही लग रहा हो? अगर कोई सा नहीं लग रहा है, जैसे ये एबीसी मुझे पहले दिमाग में आ गया था कि इस तरीके के जो बनते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा लॉजिकल बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे और इसी को आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई बन रहा होगा तो इसको फिर हम आंसर मार्क नहीं करेंगे, जो ज़्यादा लॉजिकल होगा हम उसको आंसर मार्क करेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा सारे पैटर्न जो हैं वो एक साथ फॉलो कर जाएं, बिल्कुल। अगला ध्यान से देखिए, फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 का होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 4 और 5 के क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 अगर मैं देखता हूँ तो 4 मतलब बी से चालू हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब 5 बनाता हूँ तो ये बी से चालू होगा, 1 2 3 4 5, ए पर अंत हुआ, ये भी ए पर अंत हुआ है, तो बिल्कुल चांसेस है 5 5 का बन जाए। मुझे दिख रहा है कि पहले ये 2 लेटर यहाँ पर बी ए थे, तो मतलब यहाँ पर बी ए आना चाहिए, बी ए बी ए बी ए बी ए, ये तो ए बी हो रहा है, तो फिर तो कुछ गड़बड़ सोच लिया हम लोगों ने। मतलब यहाँ पर हमारे हिसाब से बी ए आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 बार बी चाहिए, तो 2 बार बी चाहिए तो यहाँ पर बी आना चाहिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, चारों ऑप्शन में बी है, इसका मतलब बी ए बी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि भाई ए बी हो जाएगा तो भी काम हो सकता है क्या, ए बी हो जाएगा तो भी काम हो सकता है क्या, क्योंकि ऑप्शन में बी ए जो है वो कहीं पर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो है मैं बी ए नहीं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ज़्यादा चांसेस हैं कि ए बी मुझे ज़्यादा जगह दिख रहा है, एक बार ए बी लिख सकता हूँ और एक बार ए भी लिख सकता हूँ। अब हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है। मृदुल जी ने आंसर 1 दिया, शांतनु ने आंसर 3 दिया हुआ है, मतलब ये 2 जो हैं डबल ए वाले ही आप आंसर दे रहे हैं, मतलब ए बी नहीं आना है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर इसमें देखता हूँ मैं 3 बार बी है 2 बार ए है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 बार ए और 2 बार बी, 3 बार ए या 3 बार बी 2 बार ए। अगर मैं इस लॉजिक को देखता हूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3b है और 2a है, यहाँ पर 3b है 2a है। और अगला देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर b आना चाहिए, और b अगर आना चाहिए तो ध्यान से देखिए ये वाला लॉजिक मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3b और फिर 2a, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक a और एक b चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2a दिए हुए हैं, तो ये लॉजिक जो है वो थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है।
एक बार बी ए, फिर 2 बार बी ए, फिर 3 बार बी ए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो 4 और 5 बार देख लिया है हम उसी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अगर वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो कुछ और भी हो सकता है। और कुछ और भी कैसे हो सकता है, देखो इंपॉर्टेंट होता है हम सिर्फ ट्राई करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम सिर्फ ट्राई करते हैं। तो जैसा कि मुझे एक और लॉजिक क्या मिल रहा है, मुझे देखने को मिला कि जैसा कि उन्होंने बोला कि एक बार बी ए है, एक बार बी ए है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 बार बी और 1 बार ए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। या ए बी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि ये बी ए हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा, ये भी बी ए हो गया और ये भी बी ए हो गया। मतलब सभी में जब बी ए दिख रहा है तो मैं अननेसेसरली अपना दिमाग क्यों लगाऊँ, मुझे बी ए तो यहाँ पर लिखना ही लिखना है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि एक बार बी ए और यहाँ पर क्या हो गया, 2 बार बी और 2 बार ए, मतलब 1 बी 1 ए, 2 बी 2 ए, मतलब यहाँ पर 2 का पेयर हो गया और फिर 4 का पेयर हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, 3 बार बी 3 बार ए, 4 बार बी और 4 बार ए। इसका मतलब आखिरी में 2 ए चाहिए, आखिरी में 2 ए चाहिए। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन 3 चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी आंसर 3 दिया था बहुत ही शानदार। मैंने क्या बोला था, ज्यादा चांसेस है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर क्या हुआ, एक पेयर, फिर 1, 4, 6, और 4 और 4 8, मतलब इस तरीके का यहाँ पर बना। मतलब आपको ये भी लॉजिक याद रखना है भाई, 6 4 10 नहीं, ये एक नहीं मतलब 2 है, 2 4 6 8, ये हमारे पेयर्स बने हैं, 2 का 4 का 6 का और 8 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और टोटल जब 20 बनते हैं तो देखो 20 में हमें एक और चीज़ समझ में आई कि 2 4 6 8 ये भी पेयर बन सकते हैं, 4 4 4 4 4 के भी पेयर बन सकते हैं, 5 5 और 5 इसके भी पेयर बन सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी बन सकता है। अगला प्रश्न, बहुत सारे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या ऑप्शन में सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भैया टी को तो मैं एंटर करा ही देता हूं क्योंकि हर जगह टी दिख रहा है, टी यू वी डब्ल्यू यू वी। अब बाकी मुझे कहीं से टी यू वी जो है वो यहाँ चालू नहीं हो रहा है, टी यू डब्ल्यू चालू हो रहा है। इसका मतलब इक्वल वाला पेयर मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि इक्वल पेयर कुछ बनने वाला है। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो क्या आने वाला है। टी तो आने वाला है इसलिए मैंने टी लगा दिया। इसके अलावा क्या आएगा फटाफट बताइए, इसके अलावा यहाँ पर क्या आने वाला है जल्दी से बताइए। थर्ड पोजीशन टी, थर्ड पोजीशन इज टी, मतलब आपके हिसाब से टी 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 टी, ऐसा कैसे बोल दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है। तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई 6 का पेयर ज़्यादा चांसेस हैं, 4 का पेयर चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो पेयर बनाने वाला ही काम कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर हम 6 6 का बनाते हैं पेयर तो क्या कोई चीज़ हमें ऐसा कुछ दिख रहा है? टी यू वी भी है, 2 बार डब्ल्यू आ गया, यहाँ पर 2 बार वी है, तो 2 बार वी अगर आ भी गया तो यहाँ 2 बार यू है और वहाँ पर एक ही बार यू है। तो ये लॉजिक नहीं बैठने वाला है। एक बार 4 4 की कोशिश कर लेते हैं। 4 4 की अगर मैं कोशिश करता हूँ तो ध्यान से देखिए, टी यू वी डब्ल्यू 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 और टी यू वी डब्ल्यू, मतलब लास्ट में 4 टी चाहिए मुझे। 4 टी यहीं पर है, कहीं और नहीं है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज थर्ड वन। 4 4 का पेयर बन रहा है जिसमें टी यू वी डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो आगे पीछे है, आगे पीछे है। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, मृदुल जी, शांतनु जी, बहुत बढ़िया। टी यू वी डब्ल्यू जो है वो सीधा सीधा नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा सीधा भी हो सकता है। और अगर ये 4 जगह पर जो लेटर आ रहे थे वो अपनी जगह पर आगे पीछे भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 का पेयर, 6 का पेयर, और मैं आपको बता रहा हूँ 90% क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाते हैं। वो तो पिछला वाला था ना, 2 4 6 8, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगला अब मैं तुरंत ये देखता हूँ ए पी बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 4 और 5 की बात होगी। 4 और 5 की बात अगर होगी तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 4 अगर मैं करता हूँ या 5 करता हूँ GOPT GOBA दिया हुआ है। मतलब स्पेलिंग हर जगह मुझे जो है क्या क्या लेटर देखने को मिल रहे हैं। डबल बी मुझे देखने को मिल रहा है, डबल बी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ अगर डबल बी मैं कर देता हूँ तो ये चांसेस हैं इसके, और इसके अलावा कहीं पर नहीं है। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। एक बार जैसे ही मुझे एक ही ऑप्शन दिखा है तो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, कुछ यहाँ पर लॉजिक लग रहा है क्या। ABB GTP, फिर ABB, इसके बीच में क्या है GTPOG। देखो कुछ लॉजिक बैठ रहा है क्या, क्या यहाँ पर काम हो रहा है। ABB GTPOG, ABB GTPOG, ABB और GTPOG, क्या लॉजिक सही है, क्या लॉजिक सही है। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर 3 5 3 5 3 5 इस तरीके से जा रहा है। और उसमें भी अगर आप देखें तो कितना हो रहा था, टोटल मिला के 5 5 10 10 और 9 19, एक जो है वो एक्स्ट्रा रहा जिसमें सिर्फ जी आया। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे पेयर कंप्लीट ही ऐसे बने, ऐसे थोड़ा इनकम्प्लीट सा भी बन सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फटाफट देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर से 20 है। इसका मतलब 4,5 या ऑब्लिक 5 कर देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। CAAB, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 का बनाता हूँ तो 4 में ये कुछ होगा, 1 2 3 4, 4 में कुछ ऐसा कुछ बनेगा जो कि मुझे लॉजिकली ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 2 बार C आ रहा है। ABCC कर देता हूँ, अगर मैं ABCC कर देता हूँ तो ये AB हो जाता है, C गायब भी हो गया। या यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 लेटर या 2 4 6 8 कुछ इस तरीके से कर दें। ABC का पेयर बनेगा, मतलब 3 3 का पेयर बन के आगे जाके इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ABC 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 ABC, आखिरी में C है। ध्यान से देखिए, CCC, स्टार्टिंग में B है, मतलब यहाँ पर है। तो ध्यान से देखिए BACAC, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, 2 एक्स्ट्रा बच गए। तो SSC में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आखिरी में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बचते हैं। मतलब ये जो हम ट्रिक बना रहे थे कि हम सीधा डिवाइड करके काम कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन पे काम करे, ज़रूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में काम करे। ठीक है, सो माय आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज BACAC। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है AN-NN-ANA-NA-NA। अब जरा आप लोग ट्रिक लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो मैक्सिमम चांसेस कितने के होंगे, 6 6 का पेयर, 1 2 3 4 5 6, तुरंत लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, AN, बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं। देखो क्या 6 6 का पेयर बन रहा है, जल्दी से बताइए क्या पेयर बन रहा है और आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। ANA और डबल N, ट्रिपल N, लेकिन वहाँ पर A आना चाहिए आखिरी में। ANA डबल A, क्या ऑप्शन 3 आएगा आंसर, ANA-NNA का। अगर मैं इसके हिसाब से जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि भाई ये वाला अगर मैंने A यहाँ पर यूज़ कर लिया तो ANA, फिर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर भी ANA है, क्या यहाँ पर भी ANA होगा, यस यहाँ पर भी ANA है स्टार्टिंग में। तो सेकंड लास्ट बिल्कुल मैंने यहाँ पर उठाया, N मैंने ये उठाया, डबल AN उठाया। तो ध्यान से देखिए ANA-NN और A आ गया, ANA-NN A आ गया, ANA-NN A आ गया। तो ऑप्शन तो यहाँ पर 3 जा रहा है, ऑप्शन 1 कैसे आ रहा है। मृदुल जी आप ऑप्शन 1 बोल रहे थे, ANA-NN A की सीरीज़ बन रही है,
और ये मैंने जो है देखो मेरा वाला जो ट्रिक था उस ट्रिक की मदद से मैंने फटाफट क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या होगा, आखिरी में देखो बहुत सारे जी 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 दिख रहे हैं, ठीक है, और जी के साथ इसमें गैप होके एफ दिख रहा है, यहाँ पर ई ई दिख रहे हैं, फिर जी जी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ई ई दिख रहे हैं, मतलब रैंडमली जो है मेरे हिसाब से 3 जी जी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जी एक मतलब ये 2 ई हैं, कुछ इस तरीके से पेयर बनना चाहिए। ई से चालू हो रहा है तो ई जी जी मतलब 2 जी अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्या कि भाई ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लेकिन ई पर एंड हो जाएगा, एफ पर एंड नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मतलब 6 6 का ग्रुप बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया ये 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ गया, और ये हो गया आपका 3 और 3 6। देखिए क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्या वहाँ पर जी आएगा या कुछ और आएगा। भाई 2 बार जी है, आखिरी में 2 ई चाहिए कि 2 एफ चाहिए। भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 एफ 2 एफ 2 एफ, ज़्यादा चांसेस क्या है यहाँ पर, ये 3 एफ 3 जी हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 एक जी और एक ई आ जाए, एक जी आ जाए और एक ई आ जाए, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो 2 2 3 3 का लेटर बनेगा क्या, डी डी एफ डी, डी डी एफ डी, कहाँ है भाई डी डी एफ डी, आंसर 1 बोल रहे हैं, लॉजिक। भाई आखिरी में 2 एफ आ गए हैं और फिर कहना है कि यहाँ पर ई आ गया, 3 बार लास्ट में जी हो गए, 3 बार ये हो गया, फिर आपके 2 बार जी 2 बार एफ, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये 3 बार जी है, 3 बार एफ हो गया, ये 2 बार यहाँ पर ई जो है वो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 बार जी 2 बार एफ 2 बार ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बार ई 1 बार एफ 1 बार जी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार ई 2 बार एफ 2 बार जी, 3 बार ई 3 बार एफ और 3 बार जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। यस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज माय करेक्ट आंसर। यस, लंबा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, एम एम के, कहीं पर आई के आई आई एम आ गया, एम एम के आ रहा है क्या, डबल के हो गया है, आई के आई आई एम होना चाहिए, तो क्या हम यहाँ से आई के आई इसको हम लोग अगर स्टार्ट करें आई के आई के एम एम, लेकिन यहाँ पर तो आई के आई है, तो यहाँ पर आई 3 बार आई दिया हुआ है, आई एम के आई, तो ध्यान से देखिए क्या है, 4th वाला आंसर होना चाहिए, जो आपको शायद इसको देख के और इसको देख के आपको आंसर लग रहा होगा। न्यू ईयर ऑफर चाहिए सर, किस चीज़ का ऑफर, यस फटाफट बताइए, आई के आई, उसके बाद एम एम के आई के आई एम एम, फिर के आई, बिल्कुल मुझे आंसर 4th दिख रहा है। यस, बाकी लोग भी चेक कर लीजिए क्या आंसर 4th है, सिर्फ इतना सा एनालाइज करा मैंने और उसमें मेरा काम हो गया। वेरी गुड मृदुल जी, बहुत बढ़िया, सिर्फ इतना सा देखा और मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। ये वाला क्वेश्चन जो है सीरीज दी हुई है, ये इतना इंग्लिश को मत पढ़िएगा, ये 2 ब्रैकेट है, मैं समझा देता हूँ, ये 2 ब्रैकेट हैं, यहाँ पर ये चेक करना है कि ये दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत है टर्म, या पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, या दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है। मतलब अच्छी बात यह है कि रॉन्ग टर्म चेक करना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इन दोनों में से कौन रॉन्ग है, ये पूछा जा रहा है, दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। शिवांग मित्तल जी, ये 2022 का मेंस का भी बैच चल रहा है, 2023 के बैच की अगर हम बात करें तो थ्योरी से लेके एवरीथिंग हम लोग पढ़ेंगे, बट ये मेंस एक बार हो जाए उसके बाद हम फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ बिल्कुल थ्योरी, मैं सबसे पहले एक लेक्चर थ्योरी का लूँगा और उसके बाद जो है क्वेश्चंस, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए बेस्ट क्वेश्चंस, उनको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए हम बेस्ट लेवल तक लेके जाएंगे। मतलब मैं 0 से आपको बिल्कुल ऊपर तक पहुँचा दूंगा, डोंट वरी। यस, अच्छी बात यह है कि रॉन्ग टर्म 2 हैं, दोनों में से कौन है बस ये बताना है। दोनों ब्रैकेट करेक्ट हैं, सही हैं,
तो भाई हम पहला आंसर मार्क कर देंगे। पहला वाला ब्रैकेट अगर करेक्ट है तो हम ये वाला कर देंगे मार्क, और सेकंड वाला ब्रैकेट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। मतलब इसमें जो है पहला वाला सही, सेकंड वाला गलत, तो ये मार्क करेंगे। इसमें पहला सही और दूसरा सही तो हम ये मार्क करेंगे, और इसमें दोनों जो हैं वो रॉन्ग टर्म हो तो थर्ड वाला मार्क करेंगे। पहला वाला गलत हो और सेकंड वाला सही हो तो हम ये वाला फोर्थ वाला मार्क करेंगे। मुझे आंसर बताइए क्या होगा। अनिकेत जी बिल्कुल फिगर सीरीज में मिलेगी, डोंट वरी, सब लाइन से होता चला जाएगा। मैट्रिक्स कब होगा? जल्दी ही होगा, डोंट वरी, सारा लाइन से होगा, एक एक दिन सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। आप बस आराम से देखिए, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट आपको मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। आपको बस मेहनत नहीं करनी है रीजनिंग में, आप अपना मैथ्स और इंग्लिश पे लगे रहिए, जीके पे थोड़ा सा कमांड करिए, रीजनिंग में आपकी यहीं पर तैयार करा दूंगा, डोंट वरी, आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। लॉजिक EL रॉन्ग है, बाकी लोग भी सॉल्व करिए, ऐसे काम कैसे चलेगा बाकी लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो। 26, 3, ये आ गया आपका 3, ये आ गया Z का 26, E का 5, F का 6, I का 9, K का 11, L का 12, O आपका हो जाएगा 15। ध्यान से देखिए, +3 +1, नहीं K का 11 है, बिल्कुल ठीक है, +2, तो 1 2 1 3 हो गया यहाँ पर। 26 से +3 गए तो ये +3 हो गया, ये +2 हो गया, ये +1 हो गया, 3 2 1। उसके बाद मैंने बीच वाले को क्यों छोड़ दिया, बीच वाला ये हो गया +3 2 1, उसके बाद 3 2 1, बिल्कुल सही चल रहा है ये। सेकेंड वाले पे चलते हैं। अब ये आपका दिया हुआ है, ये आपका 3 है, ये 6 है, ये आपका 12 है, U का 15 हो गया, 21 हो गया, ये आपका 24 हो गया, D 4 हो गया, ये 7 हो गया। ध्यान से देखिए, +3 हो गया, +6 हो गया, +3 हो गया, +6 हो गया, +3 हो गया, 4 और 2 6, +6 हो गया, +3 हो गया। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, रॉन्ग कैसे है? दोनों ही करेक्ट हैं। फर्स्ट लेटर 3 2 1 3 2 1 3 2 1 चल रहा है, ये वाला 3 6 3 6 3 6 3 6 चल रहा है। तो आपका जो है दोनों ही क्या है, दोनों ही करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। तो यहाँ पर जो है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का चैप्टर पूरा एंड अप हो गया है। मैंने यहाँ पर सारी वैरायटी कवर अप कर ली है। मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड गैप वाले हों, डिजिट वाले हों, सारे हमने यहाँ पर पैटर्न कवर अप कर लिया। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बचा है जो आपके एग्जाम में आए और इससे मिलता जुलता ना हो। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में प्रैक्टिस लगभग आपकी कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कराई, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होगी। एनालॉजी भी करेंगे हम इसकी, ऑड मैन आउट भी करेंगे, ताकि अल्फ़ाबेट आपका और बढ़िया तरीके से हो जाए। बिल्कुल धन्यवाद सभी लोगों को, आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करिए। एग्ज़ाम बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद मैं चाहूँगा हम लोग साथ में मिलेंगे और बढ़िया सा एक दिन स्पेंड करेंगे, सब लोग एक साथ मस्ती करेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।